दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और जैसे कि आजकल ये लेटर वायरल, वो लेटर वायरल, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कि कहाँ कौन सा आपका अलॉटमेंट होगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत सारे लेटर वायरल हुए हैं। आज देखा मैंने एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के लिए लेटर आया था कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स की आवश्यकता है, तो वो मांगे गए हैं अभी कि कहाँ कौन सा सेंटर होना चाहिए। तो अभी कुल मिला के जो स्पष्ट बात है वो आयोग की तरफ से नहीं आई है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेके, लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि संभवतः 15 जनवरी के बाद या उससे पहले पेपर करा लिया जाएगा। चलिए पेपर करा लिया जाएगा, इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में ऐसा हमें क्या पढ़ना है जो हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रश्न हम उनको कर पाएंगे। तो आप सभी के पास प्रैक्टिस सेट हैं, मेरे पास भी हैं, मैं भी लगा रही हूँ। तो पूरी उम्मीद ये करती हूँ कि इन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद इतना तो पता चल गया कि किस जो हमारा टॉपिक है उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनसे प्रश्न आने ही आने, या कुछ महत्वपूर्ण कवि लेखक होते हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ होती हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका लिखित वर्ष किस में संग्रह है, किस कविता में है, किस रस है या दोहे है, कुल मिला के इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा किसमें, लेकिन ये आया था नागार्जुन की एक रचना थी, उसमें ये पूछा गया था शासन की बंदूक। ये नेट एग्ज़ाम में आया था, याद आ गया मुझे कि शासन की बंदूक में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न बना था वहाँ से। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से थोड़ा डीपली, यानी कि कुछ छोटे टॉपिक भले ही हों लेकिन लगता है वो लेखक या कवि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, तो उसकी पूरी संभावना रहती है कि वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न रखा जाए। अब हम आदिकाल को लेके चलें तो आदिकाल में विद्यापति जी महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदाई जी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कवि महत्वपूर्ण हैं। उनमें कुछ दो चार जैसे बीसल देव रासो की जो रचनाएँ हैं, ठीक है, नरपति नाला, तो यानी कि कुछ इनकी पंक्तियाँ पूछ लेंगे, रचना का प्रकाशन वर्ष पूछ लेंगे, कब लिखी गई ये पूछ लेंगे। तो हम बात ये कर रहे हैं आज यहाँ पर कि जो महत्वपूर्ण है अभी उन्हीं को पढ़ने का समय है, क्योंकि अगर हम अभी बहुत सारी चीज़ों में लग जाएंगे तो मुझे लगता है हम भटक जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उनको सोचते हैं बाद में देख लेंगे, और हमारे पास भी समय नहीं रहता तो हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो करना ये है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना जो चीज़ महत्वपूर्ण लग रही है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ये पता चल जाता है कि किस लेखक को बार बार पूछा गया है, किस रचना को बार बार पूछा जा रहा है। 10 साल का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा आपके पास, ज़रा उसमें एनालाइज करिएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं और किस कवि या लेखक को बार बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा उन पे फोकस डीपली करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही प्रश्न आप वो रट लीजिए, वो तो आप अगर पढ़ रहे हैं बार बार तो अच्छे से आपको तैयार हो गए होंगे। उनकी रचनाओं को, उनके जन्म वर्ष, उनका घर जो भी रहता है सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। माता पिता, जैसे कि गुरु नानक देव जी की 21 में माता का नाम पूछ लिया था, तो शायद हम लोगों ने इतना ध्यान भी नहीं दिया था कि इतनी छोटी चीज़ कैसे पूछ सकते हैं। गुरु नानक के माता पिता का नाम कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही प्रश्न कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था, टीजीटी एग्ज़ाम में इतना बड़ा प्रश्न बन गया था कि जिनको पता था उनके लिए तो ठीक था, जिनको नहीं पता था उनसे उनकी हालत पूछिए जाके। मेरे स्वयं के जो साथी मेरे सीनियर थे आज वो टीजीटी में तो हैं सिलेक्टेड, लेकिन उन्होंने ये इसका उत्तर ही गलत टिक करके आए थे, वो कि गुरु नानक की माता का नाम क्या है वो गलत करके आए थे। लेकिन ये है कि मुझे सच बताऊँ नहीं पता था, लेकिन मैंने तुक्का लगाया था, मेरा सही हुआ था, तृप्ता नाम था उनका। तो यानी कि हमने सोचा भी नहीं था कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसीलिए आज ये बता रही हूँ कि टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं आप, जो लेखक पढ़ रहे हैं, जो कवि पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा डीपली और अच्छे से पढ़े, जो मोस्ट है, जो हर तरीके से आने की संभावना है ही आयोग के पास। मतलब उनको रखने के सिवा ये कहूँ कि कोई ऑप्शन होता नहीं, उनको रखना ही रखना है। तो कुछ नई रचनाएं भी हैं, जैसे कि राजेश जोशी की एक दिन बोलेंगे पेड़, ये पूछी गई थी रचनाएं, मुन्नी मोबाइल, इस तरीके की रचनाएं तो संभावित है कि आएंगी ही आएंगी। इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। तो ध्यान ये रखिए जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से वही पढ़ना है,
बहुत अधिक गहराव अपने पास नहीं रखना है ना, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत टफ़ पेपर आएगा। ये मानती हूँ मैं पेपर टफ़ आएगा, लेकिन वो टफ़ कहाँ से बनेगा, उन्हीं चीज़ों को डीपली करके टफ़ बनाते हैं। तो वही हुआ भी था टीजीटी एग्ज़ाम में कि जो टॉपिक्स थे उन्हीं को थोड़ा डीपली पूछ लिया था। तो थोड़ा सा सॉलिड कंटेंट जो आपके सिलेबस में है उसी को अच्छे से फोकस करिए और थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। बार बार मैं यही चीज़ कह रही हूँ, तो कोशिश ज़रूर करिएगा। बाकी रही बात कब होना है एग्ज़ाम कब नहीं होना, अभी किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम की बात नहीं करते हैं। बात बस वही कर रहे हैं कि तैयारी अपनी कैसे करनी है। तो बस जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़िए, और समय यदि ज़्यादा है तो मूल किताबें ज़रूर पढ़िए। मैं ये बार बार कहती हूँ कि यदि आपने एक मूल किताब अच्छे से पढ़ ली तो मुझे लगता है कोई भी प्रश्न को हल करने में इतनी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो आज के जो मेरा विचार है वो यही है कि अच्छे से पढ़िए और सॉलिड पढ़िए और चीज़ों को बहुत गहराई से समझिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।